नाग व्यवहार के सहित हमने तुमको पहुंचा दिया था, कोई संस्कार अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका छौराज मुंडन इत्यादि संस्कार कर्म करवाया। और विद्या अध्ययन के लिए उज्जैनी के गुरु सांदीपन की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। गुरे गृह गायो हरि पढ़न जगुरा तुरंत ही कंठस्थ हो जाता था। अर्थात 64 दिनों में मात्र ही सारी 64 कलाएं जितनी भी विद्याएं हैं, वे विद्याधर इस लौकिक के नाते सारी विद्याओं को पढ़ लिया। और वहीं पर उनके मित्र सुदामा का मिलन हुआ था, जो उनके सुदामा सखा है कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद के गुरु सांदीपन के ही आश्रम पर सुदामा और कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया ये सब साथ साथ सहपाठी थे, पढ़ते थे। 64 ही दिनों में जितनी भी गुरु के पास विद्याएं थी, 64 कलाएं जितने भी थी, वह सारी की सारी विद्या गुरुदेव ने पढ़ लिया है। अब कुछ पढ़ने को नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हारी सारी विद्याएं पूरी हो गई हैं, इसलिए तुम अब अपने घर को जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल कहने लगे कि गुरुदेव आप अपनी गुरु दक्षिणा बताएं, मैं आपको गुरु दक्षिणा अर्पण करके और अपने घर को जाना चाहता हूं। गुरु सांदीपन ने कहा कि बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े ऋषि और आत्मा को भी आपका दर्शन इतना आसानी से नहीं होता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको पढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मेरी केवल आपके दर्शन से ये संयोग रहा, ये अवसर ही मैं अपनी गुरु दक्षिणा मानता हूँ। जब से आपका सानिध्य मिला है तब से मानव जीवन में वैराग्य आ गया है, तब से कुछ इच्छा ही नहीं होती है। और जब भक्त को भगवान का दर्शन हो जाता है, जब सच्चा मन भक्ति में लगता है, तो क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो फिर जीवन में अपने आप ही वैराग्य आ जाता है। फिर ज्यादा हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भाग्य में है वो स्वयं भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। गुरु सांदीपन ने कहा आपके दर्शनों मात्र से ही समारोह हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, तृप्त हो गया, अब मन में कोई अभिलाषा ही नहीं रह गई। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा बिना दिए कि हमारी विद्या अधूरी रह जाएगी, इसलिए आप कुछ कुछ दक्षिणा में मांग लें। गुरु सांदीपन ने कहा मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, अगर तुम्हारी गुरु माता की कोई इच्छा हो तो मैं उनसे पूछ लूं। गुरु माता से जाकर के पूछा सांदीपन ने अपनी पत्नी से कि वो गुरु दक्षिणा देने के लिए कह रहे हैं, मेरी तो अभिलाषा है नहीं, अगर तुम्हारी कोई इच्छा। उनकी पत्नी ने कहा स्वामी आप कहते हो कि वो एक साधारण नहीं है, साक्षात परमेश्वर ही है, तो स्वामी याद करो जो अपना पुत्र प्रभास के समय जब नहाने गई थी और समुद्र की लहरों में जो अपना सबसे छोटा पुत्र बह गया था, प्रतिदिन मुझे उसकी बहुत याद आती है। स्वामी मेरा मन अपने उस पुत्र के लिए हमेशा बहुत दुखी रहता है। अगर वो वास्तव में परमात्मा है तो उनसे केवल वही है, हमारा छोटा पुत्र गुरु दक्षिणा के रूप में मांगो। और तुरंत ही आकर के गुरु सांदीपन ने अपनी पत्नी के मंतव्य को कृष्ण कन्हैया लाल से बतलाया
स्वीकार किया कि यह तो मेरा सौभाग्य है, और तुरंत ही पहुंच गए हैं समुद्र के किनारे। और जैसे समुद्र देवता ने आज इस कृष्ण को रूप को देखा, तो पहले से ही दूर से ही कृष्ण को आते और बलदाऊ भैया को देखा, तो समुद्र देवता को अपने उस त्रेता युग की याद आने लगी, और पहले ही हाथ जोड़ करके खड़े हैं। क्यों? विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न पीते। त्रेता युग में जब राम के रूप में है भगवान नारायण, तो क्या किए हैं? समुद्र के किनारे 3 दिनों तक समुद्र से याचना किए हैं कि हे समुद्र देवता, हमें मार्ग दे दो, हमें लंका जाना है। लेकिन 3 दिनों तक अनुनय विनय करते रहे, वही पूजा करते रहे समुद्र देवता, दुहाई समुद्र देवता की, हमारा कल्याण कर दो, हमें कुछ मार्ग दे दो जिससे हम लंका पहुंच जाएं। 3 दिनों तक समुद्र अपने भगवान नारायण के वचनों को नहीं माना, नहीं सुना। और जैसे ही तीसरे दिन भगवान राम ने अपने धनुष की प्रशंसा को चढ़ाया कि आज मैं समुद्र का अस्तुत ही मिटा दूंगा, तब वह गिड़गिड़ाता हुआ आया, सरकार मेरा तो अस्तुत सदा सदा के लिए ही मिट जाएगा। वही आज समुद्र अपने मन में विचार करता है कि ये तो तब उस राम अवतार में थे, धीर थे, गंभीर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अब आज ये नटखट कृष्ण कन्हैया लाल हैं, तब ये 12 कलाओं के अवतारी थे, आज ये संपूर्ण 16 कला के अवतारी हैं। अब अगर कहीं देरी हो गई तो आज ये 3 दिन तक नहीं है, जरा से भी इंतजार करने वाले नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके समुद्र पहले से ही स्वागत में खड़ा है। और जैसे ही स्वागत किया, कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि तूने हमारे गुरु के पुत्र को अपनी लहरों में बहा लिया है, इसलिए जितनी जल्दी हो मेरे गुरु के पुत्र को ला करके दे दे, मुझे उसे गुरु की दक्षिणा के रूप में देना है। उसने कहा मेरी इतनी कहाँ मजाल कि आपके गुरु के पुत्र को मैं, हाँ हो सकता है कि मेरे अंदर शंखासुर निवास करता है, उसने आपके गुरु के पुत्र को हरण कर लिया हो। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने तुरंत ही समुद्र में छलांग लगा दिया, और छलांग लगा करके ना आओ देखा ना पाओ, पहले शंखासुर का ही वध कर दिया। और जैसे ही शंखासुर का वध किया, पूरे शंख में खोजा, लेकिन कहीं गुरु के पुत्र को नहीं पाया। तब अपने ऊपर पश्चाताप करने लगे कि हाय हमारे हाथों से एक निरपराध का वध हो गया। बलदाऊ भैया कहने लगे कि ये तो माया धर आपकी माया है, वध नहीं हो गया, उसको परम मोक्ष का अधिकारी मिल गया। हाँ अगर इतना ही पश्चाताप ही करना है तो अपनी दाई भुजा में इस शंख को धारण कर लो। और तभी से भगवान नारायण गोविंद भगवान ने 5 झंडे को शंख को धारण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और पहुंच गए हैं संयमनीपुरी, जहां पर यमराज रहा करते हैं, धर्मराज रहा करते हैं। जब वहां पे पहुंचे संयमनीपुरी यमराज के यहाँ, तो वहां पर जितने भी अपराध करके, अनाचार पापाचार करके जितने भी जीव वहां पर लटकाए गए थे, कोई आरे से काटे जा रहे थे, कोई खौलते हुए तेल में तले जा रहे थे बड़े की तरह से, जिसका जैसा कर्म था अपने कर्म को लेकर के जो नरक की यातना भोग रहे थे। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, मानो सबके बंधन कट गए, क्योंकि जैसे लगता है कि सब जीव को वैकुंठ हो गया, क्योंकि जहां पर नारायण वही स्थान वैकुंठ होता है। आज यहाँ भगवान का आवाहन हुआ है, भगवान की सुंदर कथा हो रही है। अब जब भगवान का यहाँ से जैसे जिस दिन विसर्जन हो जाएगा, बताओ यहाँ कौन बैठने आएगा? अच्छा ये मच्छर जब से हम लोग यहाँ पर भगवान का आवाहन किए हैं, कथा प्रारंभ हुई है, एक मच्छर अभी तक हमको नहीं काटा है। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलता। अब आप किसी को काटा हो तो नहीं बता सकता हूँ,
लेकिन जब से और पहले से बड़ी आशंका हो रही थी कि इतना भैया सारा ये झाल है, यहाँ पर ये तालाब है, गढ़ी है, खूब मच्छर लगेंगे। तो हमने कहा भैया ऐसा करना कि 2-4 काई इधर से उधर से पूरा लगा देना। लेकिन सच है एक भी मच्छर की काई ले अगरबत्ती लगाई नहीं गई है। किनको मच्छर काटा है? किसी को काटा है? जब से यहाँ कथा में आप लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, शायद काटा किसी को लिए आकर के बैठ गया होगा, उड़ा दिए होंगे। अच्छा वो भैया लोग वहाँ परमानेंट वहीं बैठते हैं। हमने कई दिन उनसे कहा वो लोग यहाँ आ जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत एकांत है, उधर से मच्छर आएंगे काटेंगे। कहा एक मच्छर आते नहीं, सब मगन होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं कि हमारा भी कथा सुन करके उद्धार हो जाए। कहा यह कथा तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। वहाँ के प्राणी भी भगवान से यही कामना करते हैं कि प्रभु हमें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का अवसर मिले, क्योंकि ये संग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत तारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। ये धन, ये ऐश्वर्य, ये कीर्ति, ये ख्याति तो प्राप्त किया जा सकता है, पुत्र पौत्र, लेकिन ये सत्संग इतना आसान नहीं है। यही सब आवक अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाए। ये भगवान की कृपा है। अर्थात भैया जो हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अन्यथा बताइए सोने में किसको सुख नहीं मिलता है। बढ़िया 4 पाई भगवान ने दिया और भोजन करके और बढ़िया अगर बिस्तरा